पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चल न सिखाया, जीवन पथ पर चल न सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। रात दिन काम कर रहा बाप, किया उपकार। रात दिन काम कर रहा है, जोड़ रहा है, पैसों को जोड़ रहा है? और वह पुत्र पिता को जो है मार रहा है, जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का अधिकार जो है अपने पुत्र को जो पिता देता है, और वो पुत्र जो है अपने पिता को थप्पड़ मार दे। तत्व ज्ञान का गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया, अंधकार को दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाया, हरि मिलन का मार्ग बताया, हरि मिलन का मार्ग बताया, हरि मिलन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ की कृपा करते इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता हमारे ऊपर स्वार्थ थोड़ी होता है उनका, उन माता पिता का हमारे ऊपर क्या कोई स्वार्थ होता है? मैं तो नहीं मानता हूं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन एक स्वार्थ है? हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा साथ देगा, और अगर वह बच्चा थप्पड़ मार दे, तो यहां धुंधकारी ने पिता को थप्पड़ मार दिया। पिता जो है गमन वन की ओर जो है चले गए, छोड़ दिया। प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को ये दुख व्यपोहति। कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन मेरी विपदा को टालेगा, कौन मेरी विपदा को हरेगा? आत्मदेव जो है सोच रहे हैं क्या करें। जब पुत्र नहीं था सजनों, तब जो है पुत्र की कामना के लिए जो है वन की ओर गए थे कि संतान होगी। अब संतान हो गई, अब कह रहे हैं प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को ये दुख व्यपोहयेत्। मेरे दुख का हरण कौन करेगा? आज जो है आत्मदेव जंगल गए हैं पुत्र होने के बाद, मरने के बाद, छोड़ो मर जाए। ऐसे पुत्र का होना भी जो है न होने के बराबर है। न होता तो अच्छा था, मर जाता गर्भ में ही। हम ये कहते हैं कि हुआ था, भगवान ने दिया तो था, लेकिन चला गया। लेकिन होने के बाद, और आत्मदेव जंगल की ओर गए हैं। आज सज्जनों विडंबना यह है कि हम अपने माता पिता के धन पर अपना अधिकार जमाते हैं। जमाते कि नहीं जमाते हैं? हाँ या ना? मेरे पिता की इतनी संपत्ति है जी, हैं? यह अधिकार जो है एक पुत्र जमाता है। और जब पिता की संपत्ति पर अधिकार तुम्हारा है, हमारा है, तो उस पिता पर किसका अधिकार है? बोलो ना। जब संपत्ति पर हमारा है, उस पिता की संपत्ति है, और उस संपत्ति पर अधिकार हमारा तुम्हारा है, तो उस पिता पर, उस मां पर किसका अधिकार है? उस पर भी तो हमारा है ना। लेकिन कलिकाल में अधिकार संपत्ति पर, और माता पिता कहां?
चले गए, भेज दिया उनको कहां? वृद्धाश्रम है। मेरी माताओं, ऐसा ना, अपनी संतति को ये संस्कार दो कि बड़े को हमेशा उसका सम्मान करें, ये संस्कार दो। ऐसा न करो, संस्कार ये देना है। इसलिए यहां गोकर्ण पिता को मारने के बाद पिता चले गए, मां को भी मारता है। बताओ, मां ने भी कुएं में जाकर के छलांग लगा दी। ला कहां है धन, पिता का रखा हुआ है। अरे मां ने भी चल लगा दी, जल भैया गोविंदाय नमो नमः। वैश्याएं आई हैं, वैश्याओं ने जो है मुख में जो है बड़े बड़े अंगारे, किसके अंगारे किसको कहते हैं? बोलो ना, है? लकड़ी जलाई, कोयला, अब मुख में ठोस दिया, चारपाई पर बांधा और वहीं उसका धन लेकर के वैश्याएं जो अपने अपने घर को चली गई। क्योंकि पाप का घड़ा सज्जनों एक न एक दिन जो है अवश्य भरता है, और जब भरता है तो नीचे से क्या होता है? फटता है। पाप नहीं कमाना, गोकर्ण चले गए हैं यात्रा पे, पिताजी चले गए वन को, यहां मार दिया धुंधकारी को। धुंधकारी एक भूत बना बैठा हुआ है, और गोकर्ण महाराज जब यात्रा पर गए हैं, यात्रा से लौटे हैं, अपने पुश्तैनी घर में जो है वहां गए, ताला लगा हुआ, क्योंकि था नहीं कोई, घर का ताला खोला है। कहा कि आज विश्राम यहीं कर लें, सोए हैं। तो सोते सोते वहां कभी भूत आ रहा है, वह गोकर्ण आ रहा है, वो सॉरी वह धुंधकारी आ रहा है गोकर्ण की आंखों के आगे। ये भूत, अरे तू कौन? कभी भेड़ा बन रहा है, कभी सांप बन रहा है, बेचारा जो है बड़ा परेशान। ओहो, बोला तुम कौन हो भाई? क्योंकि सज्जनों, भगवान गोकर्ण जो भगवान का भक्त है, माता पिता का भक्त है, और जो माता पिता के भक्त होते हैं उसको जो है मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम ये सोचें कि चलो जो मंदिर वहां मिलेंगे, नहीं। गोकर्ण ने अपने भाई का भी उद्धार किया है, माता पिता का तो उद्धार हुआ ही है, लेकिन अपने भाई का भी, भाई का उद्धार। वो कहते हैं कि देख भाई, ऐसा है कि मैं तो गया था, मैंने सुना तू मर गया है, मैंने तेरा जो है पिंडदान भी कर दिया, सब कुछ कर लिया है, ले। अरे महाराज बोला जो है पिंडदान, वहां तो जहां तुम गया में गए थे ना, वहां पिंडदान तो जो है हम जैसों का ना, वहां तो जो है हम तो 1 नंबर के, वहां तो 3-4 नंबर वालों का पिंडदान होता है, मैं तो 1 नंबर का पापी हूं, मेरा पिंडदान ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या किया होगा? आप लोगों ने कथा तो बहुत सुनी है, फिर क्या किया होगा? आकाशवाणी होती है कि देख भाई कथा कुथा करवा दे। कथा करवाई है, व्यासपीठ बनाई सुंदर सी, व्यासपीठ बना करके दाहिनी तरफ जो है एक बांस का खंबा लगाया गया, 7 गांठ वाला, और धुंधकारी बैठ जाता है अंदर। गोकर्ण पहले अपने पिता को समझाते हैं कि पिताजी ये संसार जो है सब कुछ खत्म होने वाला है, कहां जो है झंझटों में पड़े हुए हैं, मन की ओर जो है हमेशा भजन करो, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं।
पलकों में पर्दे पड़ते ही सब नाते एक दिन क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जलते वो ही चिता को एक दिन जो है जलाते हैं। जिस पर रक्त बहाए हरदम जल में वही तुम्हें एक दिन बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में पिताजी 4 दिनों के नाते हैं, कहां जो है चक्रों में पड़े हुए, छोड़ो। यहां तक कि सज्जनों हम लोग भी जो है क्या करते हैं, चौथे दिन से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते। चौथे दिन क्या किया, क्या करते हैं? अस्थियां उठा देते ना। चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। हे पिताजी, जो चला गया वो आने वाला नहीं है। 4 दिनों के प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिन के ही नाते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए पिताजी भजन करो। धर्म भजस्स सततम त्यजलोक धर्मान। इसलिए पिताजी भजन ही सबसे बड़ा है। जिस देश में सज्जनों हम भी यहां चाहे जैसे रहे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसे भी है भगवान का नाम लो। ये दुनिया में लोग तो कुछ न कुछ जरूर कहते हैं। कोई कहेगा पागल है, कोई कुछ कहेगा, कहने दो। लेकिन सदैव लक्ष्य एक होना चाहिए। इसलिए सज्जनों लक्ष्य ये हो उस परमात्मा को पाने का। तो गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को जब वन चले गए, सूत जी कहते कि आत्मजीव जी वन जाने पर